ओम नमः शिवाय। मित्रों, चाहे आप किसी भी पथ के पथिक कर्मयोगी हो, ध्यान योगी हो, मंत्र योगी हो, नाद योगी हो, भक्ति योगी हो, सांख्य योगी हो, सन्यासी हो, मतलब आप किसी भी साधना पथ के पथिक हों, आपके अंदर अगर ये चार लक्षण दिखाई देते हैं, आपके अंदर ये चार बातें आ रही हैं, तो आपकी साधना सिद्ध हो रही है। आप साधक से सिद्ध बनने की स्थिति में पहुंच चुके हैं। वो कौन सी चार बातें हैं, कौन से चार सिम्टम्स हैं, इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा। बताने से पहले मेरा निवेदन है कि अगर चैनल पर पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मित्रों, परम कल्याण साधना यूट्यूब चैनल में आप सबका ओम नमः शिवाय बोलते हुए स्वागत। कौन सी चार बातें? जब तक ये चार बातें आपके अंदर घटित नहीं होने लगती तब तक आप साधक हैं, सिद्ध नहीं। आप साधना की सिद्ध अवस्था में नहीं पहुंच सके। तो वो कौन सी चार बातें हैं? बड़ा ध्यान से सुनिएगा। नंबर 1, मरने का भय नहीं। जिस भी साधक के अंदर जब तक मरने का भय होता है तब तक वो साधक है, वो सिद्ध नहीं हुआ है, उसकी साधना सिद्धावस्था को प्राप्त नहीं की है। जिस दिन मरने का भय समाप्त हो जाए उस दिन समझ लीजिए कि अब हमारी साधना की पूर्णावस्था है, सिद्धावस्था है। क्योंकि संसार में मरने से बड़ा भय कोई है ही नहीं। सबसे बड़ा भय मृत्यु का ही भय होता है। और सबसे पहले साधना का कुठाराघात इसी भाव पर पड़ता है। कबीर साहब क्या कह रहे हैं? जिस मरने ते जग डरे, मेरे मन आनंद, तो मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। अगर परमानंद की प्राप्ति करना है, जो कि साधना की सिद्धावस्था का लक्षण है, वो स्थिति तभी प्राप्त होगी जब मरने का भय समाप्त हो जाए। एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं। एक फिल्म देख रहे हैं आप, और उस फिल्म में विलेन जो है मारकाट करता है, गांव के गांव जला देता है, घर के घर जला देता है, व्यक्तियों को मार डालता है। आपको कुछ कष्ट होता है उसमें? आपको बिल्कुल नहीं कष्ट होता। आप दृष्टा हैं, आप देख रहे हैं कि ये सब फिल्म है, नाटक है, झूठा है। आपको ये आभास है, और ये आभास वास्तव में है और सही भी है। ठीक इसी तरीके से इस संसार चक्र में जो भी पार्ट प्ले करने को हमें दिया गया, और वो पार्ट प्ले पूरा होते ही इस संसार को हमें छोड़ना है। तो जब छोड़ने का वक्त आता है तब भी यही भाव रहता है कि मैं अमर, अजर, अविनाशी आत्मा हूं, मृत्यु तो एक परिवर्तन है। उसे मरने का कतई भय नहीं होता। और गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, अभयम सर्वभूतेषु, सभी भूतों से वो व्यक्ति अभय हो जाता है, अपनी मृत्यु से भी वो अभय हो जाता है। पहला लक्ष्य कि मरने का भय समाप्त। जीने की इच्छा,
का अभाव। दूसरा लक्षण है, जिया किसके लिए जाता है? जब तक हमें हमारे दिमाग में करना शेष है तो जीना भी शेष है। जीने की भी इच्छा रहेगी कि मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं, मैं वो कर लूं। तो जीने की इच्छा, जीने का राग होता है, और राग जो है हमें बंधन देता है। साधना हमें बंधन से मुक्त करती, भक्ति हमें बंधन से मुक्त करती है। तो जब ये भाव समाप्त हो जाए, जीने की इच्छा ही न रहे, तो साधना की वो उच्च अवस्था होती है, पूर्ण अवस्था हम उसे कहते हैं। वो पूर्ण अवस्था को प्राप्त सिद्ध हो जाता है, साधक नहीं रहता। तो जीने की इच्छा समाप्त। जीने के लिए अगर हम जीने की इच्छा रखते हैं तो हमारे अंदर कर्ता भाव आएगा, कर्म करना पड़ेगा, और कर्म करते करते हम उसमें बंध जाते हैं, क्योंकि हमसे अच्छे भी हो जाते हैं, फिर बुरे भी हो जाते हैं। अगर जीने का राग खत्म हो जाए तो हमसे वही कर्म होंगे। वो कर्म उन्हें ना कह करके क्रिया हम कह सकते हैं, क्योंकि बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े सिद्ध पुरुष कर्म करते हुए हमें दिखाई देते हैं, लेकिन वो कर्म उन्हें बांधते नहीं। उनके लिए कोई कर्तव्य ही शेष नहीं रहता, तो इसलिए उनकी जीने की इच्छा भी समाप्त हो जाती है। वो निमित्त रूप में दिखाई देते। ठीक है। दूसरा, तीसरा है कुछ पाने की लालसा। हम कुछ पाना चाहते, साधना करते हैं। शुरुआत में सभी के साथ ऐसा होता है कि सभी कुछ न कुछ पाने की इच्छा से ही साधना करते, क्योंकि भगवान के 4 प्रकार के भक्त बताए गए हैं, आर्त, अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। तो वो कोई न कोई भाव लेकर के ही साधना में प्रवृत्त होते हैं। साधना चल रही है, धीरे धीरे ज्यों ज्यों साधना की प्रगाढ़ावस्था में साधक पहुंचता चला जाता है, उस समय क्या होता है, उसके अंतःकरण में राग समाप्त हो जाता है। राग और द्वेष ही इस जगत में बंधन के कारण है, जो हमें इस संसार में बांधने के लिए काफी। राग होगा, किसी कर्म में राग होगा। क्यों होगा? क्योंकि उस कर्म से हमें सुख प्राप्त होगा, और जब हमें सुख प्राप्त होता है तो उसके अंदर हमारा मोह पैदा हो जाता है, और फिर हम अच्छा या बुरा विचार करना छोड़ करके जैसा जी चाहता है वैसा कर्म कर देते, और हम फिर फल के बंधन में बंध जाते। किसी कवि ने कहा है कि जाको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। शहंशाह कौन हो सकता है? जो हर तरह से परिपूर्ण हो। ध्यान रखना, ये जो बात हो रही है वो सिद्धावस्था की हो रही है, सिद्ध पुरुष की हो रही है, न कि साधक की। साधक ने वहां से अपनी गति प्रारंभ की हुई होती है, तो उसके बीच के जो रोड मैप हैं बीच के, वो आपको बताए जा रहे हैं। तो ये हुआ कि धीरे धीरे साधक इन सब चीजों से ऊपर उठता चला जाता है, और जब साधक अपनी पूर्ण अवस्था पर पहुंचता है तो उसे कुछ भी पाने की इच्छा ही नहीं रहती। लोग कह देते हैं हमें तो माता दुर्गा जी के दर्शन हो गए, हमें तो भगवान के दर्शन हो गए, हमें तो भगवान श्री राम ने दर्शन दे दिए। कौन कह रहा है ये? जब तक कोई कह रहा है तब तक यकीन मानिए कि उसे दर्शन वर्शन कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ये सिर्फ मन का खेल है, और जो हमें गुमराह कर रहा है ये मन है ना, ये बहुत बड़ी शक्ति है। हम इसकी धोखे को, इसको समझ नहीं पाते। तो ये जो स्थिति बनती है
कि मुझे भगवान के दर्शन हो। मालूम है दर्शन का फल? मम दर्शन कर पुण्य अनुपा, जीव पाए निज सहज स्वरूपा। सहज स्वरूप में स्थित हो जाता है, फिर कौन बताएगा? फिर बताएगा कौन? क्योंकि वो जिसके लिए, जो उसका लक्ष्य था, जिसको प्राप्त करने के लिए उसने साधना की थी, वो लक्ष्य पर पहुंच गया। अब वो प्राप्त करने वाला रहा ही नहीं। कबीर जब हम गावते, तब जाना गुरु नाय, और जब गुरु दिल में देखिया, गावन को कुछ ना। गा ही नहीं सकते, बता ही नहीं सकते कि हमें भगवान के दर्शन हो गए, गुरु के दर्शन हो गए, प्रभु के दर्शन हो गए। क्योंकि जो कहने वाला है ना, वो अपूर्ण है। वो अपूर्णता का द्योतक है। जो कह रहा है मुझे दर्शन हो गए, वो झूठ बोल रहा है। जिसको दर्शन हो जाते हैं वो तो उन्हीं का हो जाता, उन्हीं जैसा हो जाता है। उसमें और उसमें अंतर ही नहीं रहता। सो जाने जय देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। कितनी बड़ी बात कही है। तो अगर तीसरा ये लक्षण है, कुछ भी पाने की इच्छा ना रहे। पहला हुआ मरने का भय समाप्त, दूसरे जीने की इच्छा समाप्त, तीसरा पाने की लालसा समाप्त। अब चौथा, कुछ भी करने का भाव समाप्त। कुछ भी करने का भाव समाप्त। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि यद्यपि मेरे लिए कोई कर्तव्य कर्म शेष नहीं है, फिर भी मैं कर्म करता हूं, आपको दिखाई दे रहा हूं। तो जो साधक सिद्ध अवस्था पे पहुंच जाता है, उसका शरीर निमित्त मात्र होता है कर्म करने में, जो कि हम उसे देखते हैं कि वो सारे कार्य कर रहा है, लेकिन वास्तव में उसके द्वारा क्रिया हो रही है, कर्म नहीं हो रहा। क्रिया और कर्म में, दोनों में अंतर है। कर्म में कर्ता भाव होता है, तभी वो कर्म संपन्न होता है। क्रिया में कर्ता भाव अलग होता है। कर्ता भाव होता ही नहीं, संपादित होने वाली क्रिया ही है। सो क्रिया किसी को बांधती नहीं, क्रिया से कोई बनता नहीं, कर्म से बनता है। तो जो भी साधक किसी भी स्तर के हैं, किसी भी साधना पथ को उन्होंने अपनाया हुआ है, अगर उनके अंदर ये चार लक्षण दिखाई देते हैं, चार स्थितियों पर पहुंच चुके हैं, तो निश्चित समझ लीजिए वो साधक नहीं, अब सिद्ध पुरुष। उनकी साधना पूर्ण हो चुकी, वो सिद्धावस्था को प्राप्त हो चुके हैं, परमात्मा को प्राप्त हो चुके। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।